नमस्कार विद्यार्थियों। आ जाइए, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद एल के तिवारी में। और हम आपको यहाँ पर लगातार 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। आपकी एक्सरसाइज 10.2 चल रही है, 10.2। उसका हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं आपके लिए। पहले प्रथम 5 प्रश्न करा चुका हूं मैं पहले पार्ट में, और आज हम इस पार्ट में प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है सवाल नंबर 6। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि मैं एक वृत्त बनाऊं सबसे पहले। और इस वृत्त का केंद्र ओ ले लूं। ओ को लेकर के और फिर यह आगे ये कह रहा है कि साहब एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी मैं एक बिंदु ए ले रहा हूं। इस केंद्र से ये साहब कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कोई बिंदु है जो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब साहब ये जरूरी नहीं है कि ये केंद्र से बाहर ही स्थित हो, लेकिन इसने क्या किया है, वृत्त के केंद्र से कितने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो ये इसने स्पष्ट कर दिया सब, केंद्र से और यहां तक ये 5 सेंटीमीटर दूरी है। वृत्त के बाहर ये स्पष्ट कर दिया था, इसलिए मैंने यहां ले लिया। और वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है साहब वो 4 सेंटीमीटर है। तो मैं यहां पर एक स्पर्श रेखा खींच दूं ऐसे, और साहब इसकी जो लंबाई है मैं यहां बिंदु ले लूं कोई P। ये लंबाई दी है इसने कितनी? 4 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या है? वृत्त की त्रिज्या R, ये मैंने R सेंटीमीटर मान ली। तो ये पूछिए। तो देखिए आपको पता है कि इसने एक तो OA की लंबाई दी है साहब, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और यहां पर एक AP की लंबाई दी है, कितनी है साहब? 4 सेंटीमीटर। और हमने मान ली OP, मान क्या ली? OP क्या है? R सेंटीमीटर, जो कि वृत्त की त्रिज्या है। ये आपने ज्ञात करनी है, वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। अब आपको पता है साहब कि जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या होती है ना, वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण, एक लंब और एक आधार। इस प्रकार से होती है, यानी ये लंब और आधार ये चेंज होती रहती है, ये फिक्स है। तो अपन समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनते ही त्रिभुज समकोण हो जाता है। समकोण त्रिभुज POA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से k² बराबर L² प्लस A²। तो ये हो जाएगा सब 5 का वर्ग बराबर L 4 का स्क्वायर। आप L इसको मान लो या इसको मान लो, और R²। इसका अपन क्या कर देंगे साहब? पक्षांतर। तो ये हो जाएगा R² बराबर 5 का स्क्वायर कितना? 25, और ये 4 का स्क्वायर इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो R² बराबर 25 में से 16 गए तो 9। R की वैल्यू आ जाएगी सब इधर √9, और √9 का हो जाएगा कितना? 3। तो ये जो वृत्त की त्रिज्या ये कितनी सेंटीमीटर आ जाएगी साहब? 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अंडर रूट के आगे हमेशा 2 चिन्ह आते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक प्लस का और एक माइनस का। हम प्लस ही क्यों ले रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऋणात्मक वैल्यू का कोई अस्तित्व नहीं होगा यहाँ पर। 1-2 सेंटीमीटर कुछ ना कुछ तो मान उसका होगा त्रिज्या का, जब वृत्त बनाया है अगले ने। तो अब देखिए साहब, ये हुआ आपका सवाल नंबर 6वां। अगला सवाल सवाल नंबर 7वां। अच्छा सवाल है, आने लायक। देखिए सरल है। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 वृत्त बनाने हैं आपको, और एक की त्रिज्या तो सब
दो संकेंद्रीय वृत्त है साहब। एक की त्रिज्या तो क्या है 5 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। मैं दोनों की अलग अलग विभाजित कर दूं, जैसे इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर बड़े वाले की, और सब छोटे वाले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ये वृत्त हो गया, ये छोटा वाला वृत्त हो गया और ये बड़े वाला वृत्त हो गया। केंद्र दोनों का एक ही है कॉमन, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है साहब, देखिए क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है साहब कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। यानी कि अब आपको ऐसी जीवा खींचनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही हो। छोटे वृत्त को क्या कर रही हो, स्पर्श। तो देखिए मैं इसको सुविधा के लिए थोड़ा ऐसे बना लेता हूं, ठीक है। इसकी लंबाई तो 5 सेंटीमीटर ही है। अब क्या है, हमको एक जीवा खींचनी है और वो जीवा इस प्रकार से खींचनी है साहब कि ये बड़े वृत्त की तो जीवा है, लेकिन इस छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा। मैं ए बी ये जीवा हो गई, यहां कोई बिंदु दे देता हूं मैंने पी। अब क्या है, आपने एक नियम पढ़ा होगा, जैसे मान के चलो एक वृत्त है, मैंने शुरुआत की क्लास में बताया है, नहीं बताया तो मैं अब यहां बता रहा हूं। देखिए ये वृत्त का केंद्र है साहब और ये जीवा है। तो ये सब जो जीवा है ना, ये त्रिज्या है, सॉरी त्रिज्या, और ये है जीवा ए बी करके कोई जीवा है, ये त्रिज्या है साहब। ये त्रिज्या इस जीवा को लंब समद्विभाजित करती है, यानी एक तो 90 डिग्री का कोण बनाती है और एक इन जीवा के समान दो भाग करती है। जैसे मान के चलो इसकी लंबाई 10 है तो 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर। बात आ रही है मेरी समझ में आपके? यानी कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा को लंब समद्विभाजित करती है। ये नियम आप हमेशा ध्यान रखना, प्रमेय है ये। अब देखिए सब हमसे क्या पूछा है, हमसे यही तो पूछा है कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे, यानी कि छोटे वृत्त की तो ये स्पर्श रेखा हो और बड़े वृत्त के क्या हो साहब, जीवा। तो देखिए मैंने यहां पर क्या किया है, बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ओपी बराबर 3 सेंटीमीटर दे रखी है। आप इसको कैपिटल आर बोल सकते हो, भले इसको स्मॉल आर बोल सकते हो, क्योंकि बड़े वृत्त की को कैपिटल आर और छोटे वृत्त की को स्मॉल आर से। अब क्या है, आपसे लंबाई पूछिए ए बी की। किसकी लंबाई पूछिए, ए बी की लंबाई पूछिए, ठीक है। मैं ऐसे बोल सकता हूं साहब, ओपी इज परपेंडिकुलर ए बी और एपी बराबर बीपी। यानी कि ये क्या है सब, वृत्त की त्रिज्या और जीवा। ये सब केंद्र से जो खींची गई रेखा होती है ना, त्रिज्या की भी छोड़ो आप, केंद्र से खींची गई रेखा इस जीवा को लंब समद्विभाजित करती है। क्योंकि त्रिज्या तो देखो ये छोटे वृत्त की है, लेकिन मैं बड़े वृत्त की भी बात करूं तो ये बड़े वृत्त की जीवा है, तो केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को लंब समद्विभाजित करता है। यानी जो केंद्र से रेखा खींची जाती है वो इस जीवा को लंब समद्विभाजित करती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण भी बनेगा और इसको समान दो भाग भी करेगा। तो आ जाइए फिर साहब, तो यहां पर मैं इसका मान निकाल लूं, ये दोनों भाग या बराबर हैं, ये भाग और ये भाग आपस में बराबर हैं। तो मैं समकोण त्रिभुज की बात करूं साहब, ओ पी ए में कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा साहब, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा 5 का वर्ग बराबर एल क्या है साहब, ये है छोटे वृत्त की त्रिज्या जो है 3 का वर्ग, ए क्या है साहब, एपी का वर्ग। इसका अपन क्या कर देंगे, पक्षांतरण। तो ये होगा साहब 5 का वर्ग 25 और अपन भले इस एपी के वर्ग को इधर लिख लें
तो ये होगा 5 का वर्ग 25 और ये 3 का वर्ग इधर जाएगा तो ये 9 और 25 में से 9 गए तो कितने बच्चे साहब 16। एपी का मान यदि चाहिए तो इस पर अंडर रूट आएगा और 16 का होता है सब 4 सेंटीमीटर। तो जब यहां से यहां तक ये 4 है तो ये भी 4 है, तो एपी बराबर बीपी बराबर कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो सब ए बी क्या हो गया, ए बी हो गया सब एपी प्लस बीपी, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो इस जीवा की लंबाई कितनी आ गई साहब 8 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 8वां। आठवां सवाल साहब क्या कह रहा है, एक वृत्त के परगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, सिद्ध कीजिए। देखिए मैं एक वृत्त बना रहा हूं यहां पर और उसके परगत एक चतुर्भुज, ये वृत्त बना दिया और ये चतुर्भुज, ये हो गया सब ए बी सी और डी। और वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है और इनको मैं लिख देता हूं सब स्पर्श बिंदु है ये पी क्यू आर एस। ठीक है सब, और अपन को सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो आ जाइए साहब बिना समय गवाए, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे साहब दिया है, क्या लिखेंगे साहब दिया है, क्या दे रखा है, एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज एबीसीडी, सिद्ध क्या करना है साहब, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, यही सिद्ध करना है। बिल्कुल साहब, अब आ जाओ उत्पत्ति। देखिए सॉरी आज पता नहीं गला खराब हो रहा है। देखिए मैं बात कर रहा हूं साहब, ये वृत्त दिया हुआ था, इसके परिगत ये चतुर्भुज बन रहा है ए बी सी डी। अब यहां पर हमको करना क्या है, ये सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी का योगफल ए डी और बी सी के योगफल के बराबर है। तो आ जाइए साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं कुछ नियमों की जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे, मैं रिवाइज करवा दूं आपको। मैं कोई वृत्त खींच दूं यहां पर और बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचूं, इन दोनों की लंबाई साहब क्या होती है आपस में बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है बराबर होती है। ये मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, यदि आपने नहीं देखी है तो उसको देखो जा करके। इसीलिए बोलता हूं मैं कि क्लास की शुरुआत जो भी पढ़ाता हूं उसकी शुरू में क्लास लेना जरूरी है। तो देखो मैं अगर आपसे बात करूं, बिंदु बी से दो स्पर्श रेखा जा रही है, एक तो बी क्यू और एक बीपी, बीपी बराबर बी क्यू, बिंदु बी से जा रही है कि नहीं जा रही, बिंदु ए से भी जा रही है सब, ए से एक तो एपी और एक ए एस, बोलो जा रही नहीं जा रही। कारण में क्या लिख दूं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा।
उसी प्रकार जैसे मैंने इधर लिखा है AP बराबर AS और BP बराबर BQ, उसी प्रकार मैं यहां लिखूं DS बराबर DR और CR बराबर CQ। ये भी वृत्त के स्थित बिंदु से खींची गई क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, आप इसको DS बराबर DR लिखो, या फिर इधर से संबंध बताना चाहते हो DR बराबर DS, तो इसको ऐसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको कैसे भी लिख दो। अब आप एक बात बताइए, BP और AP, BP और AP मैंने इधर से ही संबंध इसलिए लिया है इसके बीच के स्पर्श बिंदु से, क्योंकि हमको AB और CD का योगफल बताना है। तो मैं यहां पर इसको तो डाल दूं समीकरण 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो यहां लिखें समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, BP प्लस AP प्लस DR प्लस CR बराबर BQ प्लस AS प्लस DS प्लस CQ। इधर आइए, BP प्लस AP, BP प्लस AP पूरा AB के बराबर है ये सब, DR प्लस CR, DR प्लस CR ये पूरा का पूरा CD के बराबर है, बराबर BQ प्लस AS, BQ प्लस AS इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन BQ और CQ, BQ और CQ BC के बराबर है या नहीं, ये BQ और ये CQ, तो बचा क्या AS और DS, AS और DS ये किसके बराबर है, AD के बराबर। तो साहब ये आ गया ना AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, BC प्लस AD या AD प्लस BC, बात एक ही है, इति सिद्धम। ये हुआ साहब आपका सवाल नंबर 8वां। क्या करना था, कुछ नहीं, बाह्य स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा जो खींची जाती है वो उनकी लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, बस ये बराबर करनी थी। AP बराबर AS, BP बराबर BQ। ये मैंने इधर से संबंध इसलिए लिया क्योंकि हमको ये भुजा और ये भुजा बराबर करनी है, तो आप DR बराबर DS और CR बराबर CQ इस प्रकार से लिखेंगे। अगला सवाल देखिए सब, सवाल नंबर 9वां। नौवां जो सवाल है आपका, आकृति में XY तथा X डैश Y डैश, देखिए पहले इसका अपन डायग्राम बना लेते हैं। ये कोई वृत्त है, और इसका ये कोई केंद्र है साहब O, और इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींच रखी हैं, एक तो XY और एक X डैश Y डैश। X Y X डैश और Y डैश, ये ठीक है साहब। और आगे ये बोल रहा है O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा बिंदु C पर AB XY को A तथा X डैश Y डैश को B पर, अच्छा ये और रेखाखंड बन रहा है साहब इसमें इस प्रकार से। इसको अपन इस प्रकार से बनाते हैं कि बिल्कुल स्पर्श करके ही जाए। ये देखो साहब,
यानी कि वृत्त को तो सी पर, इसको ए पर और इसको बी पर इस प्रकार से स्पर्श करें सब, और ये सब वृत्त का व्यास है। पी क्यू, ये वृत्त का क्या हो गया साहब, व्यास हो गया। अब ये आपसे क्या सिद्ध करवा रहा है, ये सिद्ध करवा रहा है साहब कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। कहां है कोण ए ओ बी, ये रहा साहब, ये साहब, ये कोण 90 डिग्री का आ जाएगा। ये कोण कितने डिग्री का आ जाए, 90 डिग्री का आ जाए। आ जाइए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे सब, सबसे पहले दिया है। तो एक ओ केंद्र वाला वृत्त, एक ओ केंद्र वाला वृत्त जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स वाई समांतर एक्स डैश वाई डैश, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। और स्पर्श बिंदु क्या है, पी और क्यू। स्पर्श बिंदु क्या है सब, पी और क्यू। ये तो वैसे अपन ने माने हैं, इनको भले अपन मत लिखो, वैसे दे ये स्पर्श रेखा है तो कोई ना कोई स्पर्श बिंदु होंगे, पी और क्यू मैंने मान लिया, ठीक है। और ये ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रही है, और स्पर्श रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु ए और बी है। सिद्ध क्या करना है साहब, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ए ओ बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब आ जाओ सब उपपत्ति, किस पर आ जाओ, उपपत्ति पर। देखिए साहब, ये पूरा का पूरा कोण हमको कितने डिग्री का सिद्ध करना है, 90 डिग्री का सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, आप एक बात बताइए, इन दोनों कोणों के बारे में आपको कोई जानकारी है क्या, नहीं है साहब। इसके बारे में है क्या, नहीं है साहब। इस पूरे रेखाखंड के बारे में कुछ जानकारी है क्या, बिल्कुल है साहब। क्या है कि इस रेखाखंड के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल क्या होता है साहब, 180 होता है। यानी कि यहां और यहां तक जो कोण बनेंगे टोटल, अब इस पूरे का योगफल 180 होगा। कहीं ना कहीं में यदि कोई एक रेखाखंड यहां से बिंदु सी को मिला दूं, ओ से सी को यदि मिला दूं ना, तो क्या होगा, मैं यहां पर कोण बना दूं साहब। अब जैसे 1 2 1 2 3 और 4, और मैं इन दोनों में कोई संबंध निकाल दूं और इन दोनों में कोई संबंध निकाल दूं, यानी इसके बराबर इसको कर दूं और इसके बराबर इसको कर दूं, तो फिर क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये बराबर होने पर फिर इनके हिस्से में भी बराबर बराबर कोण आएंगे, इन दोनों के हिस्से में 90 डिग्री और इन दोनों के हिस्से में भी कितना, 90 डिग्री। बस वही सिद्ध करना है हमको। इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर सिद्ध करने हैं। तो रचना क्या की है, ओ से सी को मिलाया, ओ से सी को मिलाया। अब हमारा काम है साहब कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना, एक तो इसको और एक इसको। तो कौन कौन से त्रिभुज है, त्रिभुज ओ क्यू बी और त्रिभुज ओ सी बी में, ओ क्यू बी और ओ सी बी में क्या है, ओ बी बराबर ओ बी, ओ बी बराबर ओ बी। ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ। बोलो उभयनिष्ठ है या नहीं, बिल्कुल है साहब। ओ सी बराबर ओ क्यू, ओ सी बराबर ओ क्यू, ये क्या है, एक ही
वृत्त की त्रिज्या OC बराबर OQ, केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये भी केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये त्रिज्या है। और सब और क्या है, और तो सब मेरे हिसाब में कुछ बराबर नहीं है। और तो सब ये है कि ये भी 90 डिग्री का कोण है और ये भी कितने का है, 90 डिग्री का है। यानी कि इन पर यदि मैं ऐसे डाल दूं, ये कोण नंबर 6 और ये कोण नंबर 7, तो कोण 6 बराबर कोण 7 बराबर कितना, 90 डिग्री। क्यों, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा। अब बताओ, एक कोण और दो भुजा, तो ये हो गया एस। वैसे तो RHS नियम है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की ये कर्ण है, कर्ण बराबर है, एक भुजा बराबर है और लंब बराबर है। चलो, एक समकोण है, तो एस ए एस सर्वांग क्षमता गुणधर्म से त्रिभुज ओ क्यू बी सर्वांगसम त्रिभुज OCB। तो क्या हो गया, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4। ये हो गया सब समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार कोण 1 बराबर कोण 2, ये हो गया सब समीकरण नंबर 2। ये दोनों कोण भी बराबर और ये दोनों कोण भी बराबर। भाई ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध किए, उसी प्रकार से ये दोनों सर्वांग सम है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गए और ये दोनों बराबर हो गए। यदि मैं लिखूं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है साहब। क्यों, सरल रेखीय कोण। एक सरल रेखा पे एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। हमको मतलब है साहब कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3 से, क्योंकि ए ओ बी यही सिद्ध करना है, तो 2 और 3 को रहने दो, बच्चे कुचे का मान चेंज कर दो। एक की जगह क्या रख दूं, 2, 2 तो चाहिए, 3 चाहिए, बिल्कुल साहब, 4, 4 नहीं चाहिए, तो 4 का मान क्या है साहब, 3। तो ये हो गया साहब 3 बराबर 180। यहां लिख दो समीकरण 1 और 2 से आपने मान रखे हैं। बताओ, कोण 2 और कोण 2, 2 कोण 2, कोण 3 और कोण 3, 2 कोण 3 बराबर 180। 2 कॉमन लिया, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। ये 2 से कितनी बार कटेगा, 90 बार। 2 और 3 का योगफल क्या है साहब, AOB। कोण AOB बराबर ये कितने डिग्री का है साहब, 90 डिग्री का। इति सिद्धम। इसका मतलब इस सवाल में क्या था, कुछ नहीं था, सिर्फ हमको ये त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने थे। उसके बाद में इसी प्रकार ये दोनों कोण बराबर और चारों कोणों का योगफल 180 करके और फिर अपन आराम से इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 4 सवाल हुए। आई होप आपके चीजें समझ में आई होंगी। और अब इसमें कितने सवाल और शेष हैं, सवाल हैं इसमें सब टोटल 13। 4 सवाल शेष और हैं जिनको हम आगे के पार्ट में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद साथियों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। और एक बात और, यदि आपकी चीजें समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाएं, जिससे मुझे कुछ प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।